हेलो फ्रेंड्स, आई एम तरुण और मैं फिर से आपको ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक इस चैप्टर्स के हमने 2 पार्ट्स में वीडियो बनाए हैं और आज ये इसका तीसरा पार्ट है। तो हमने पहले वीडियो में अर्ली हाइपोथेसिस पढ़ी, दूसरे में मॉडर्न हाइपोथेसिस और आज सोलर सिस्टम और इवोल्यूशन अर्थ का कैसे हुआ वो सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो सोलर सिस्टम मेनली होता क्या है? सोलर सिस्टम एक फैमिली है, कॉन्सिस्ट ऑफ आवर सन और जो 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं और अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो जैसे जब जिस नेबुला से अपनी गैलेक्सीज़ बनी थी, वो नेबुला 5 से 5.6 बिलियन ईयर अगो अपना कोर बनाने स्टार्ट किया, ठीक है। और इसी नेबुला से हमारा सोलर सिस्टम बना। तो अपना सोलर सिस्टम सन, 8 प्लैनेट्स और इसके बहुत सारे मून, 63 मून्स हैं टोटल। सारे अगर प्लैनेट्स के मून्स को देखा जाए तो मून्स बेसिकली नेचुरल सैटेलाइट्स हैं इन प्लैनेट्स की, ठीक है। और पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें से 9वां प्लैनेट प्लूटो था। लेकिन प्लूटो को साइंटिस्ट ने हटा दिया ड्वार्फ प्लैनेट बोल के। क्यों? क्योंकि प्लूटो जैसी और सेलेस्टियल बॉडी सामने आने लगी थी, जैसे 2003 UB 313। तो साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हम प्लूटो को एक प्लैनेट मानते हैं तो प्लूटो जैसी जो और बॉडीज सामने आ रही हैं उनको भी प्लैनेट बोलें, तो आगे चल के कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट या कंट्रोवर्शियल इशू ना बने। इसलिए साइंटिस्ट ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोला और उसको हटा दिया सोलर सिस्टम से। आज हम देखेंगे सोलर सिस्टम और उनके प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इंटीरियर प्लैनेट और दूसरा जोविन प्लैनेट। इंटीरियर प्लैनेट और जोविन प्लैनेट। इंटीरियर प्लैनेट्स ना बेसिकली सन से जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, और जोविन प्लैनेट जो उसके बाद 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इंटीरियर प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मीन्स अर्थ लाइक प्लैनेट, जो अर्थ के शेप या उसके साइज के बराबर है, ठीक है। और जोवियन प्लैनेट को हम बेसिकली जुपिटर शेप बोलते हैं, ठीक है। इंटीरियर प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं और जोवियन प्लैनेट्स को जोवियन बोलते हैं क्योंकि वो जुपिटर से वेराई करता है, ठीक है। वो जुपिटर जैसे वो सारे प्लैनेट्स होते हैं, बड़े प्लैनेट्स। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ना मेनली सॉलिड होते हैं क्योंकि इसमें रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। और जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं ये मेनली गैसियस होते हैं, ठीक है। जो इंटीरियर प्लैनेट्स होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि ये सन के करीब है, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर। और जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं इनका टेम्परेचर कम होता है क्योंकि ये सन से दूर होते हैं। तो ये सारा डिफरेंस हुआ इंटीरियर प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स के बीच। तो हमने समझ लिया सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, और अब नेक्स्ट है मून। तो मून बेसिकली ना अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। मून बेसिकली अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। और मून कैसे बना? तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन, उनकी एक थ्योरी आई थी 1838 में। सर जॉर्ज डार्विन ने ये बोला कि जो मून और अर्थ था ये बेसिकली एक सिंगल बॉडी थी जो स्पेस में रोटेट कर रही थी। और सिंगल बॉडी होने की वजह से इनका जो शेप था वो एक डंबल की तरह हो गया था, ठीक है। और इवेंचुअली ये डंबल ब्रेक हो गया और इसका जो हिस्सा ब्रेक हुआ वो अर्थ से अलग हुआ और वो स्पेस में जाके मून बना। एक और दूसरी थ्योरी सामने आई थी कि मून
इज वो थ्योरी बोली थी कि जो पैसिफिक ओशन था ना, जो उसका डिप्रेशन हुआ है वो मून की वजह से हुआ है। मून पहले अर्थ का पार्ट था और वो टूट कर स्पेस में चला गया और उसका जो डिप्रेशन था वो पैसिफिक ओशन बन गया। लेकिन इन सारे थ्योरीज को रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि ये एक पोटेंट थ्योरी नहीं बन पाई थी। तो अभी जो पोटेंट थ्योरी फिलहाल में जिसको सबसे रिलायबल थ्योरी मानी जा रही है वो ये है कि एक जाइंट इम्पैक्ट हुआ था। जाइंट इम्पैक्ट मतलब एक दूसरा सेलेस्टियल बॉडी आई और अर्थ से टकराई, और उसके टकराने के बाद जो अर्थ से बहुत सारा पार्ट अलग हुआ वो स्पेस में जाके धीरे धीरे बहुत साल बाद जो कंडेंसेशन हुआ उससे कंडेंस होके मून बन गया, और इसको बोला गया बिग स्प्लैट। और मून कब बना? 4.44 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये अब तक की सबसे पोटेंट थ्योरी रही है जिसको सबसे रिलायबल माना जाता है। और मून समझ लिया हमने, तो हमने देख लिया सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स और मून। अब हम देखेंगे कि अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले प्लैनेट्स कब बने थे? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो अर्थ भी तभी बना था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। और जब अर्थ बना था ना, तो ये ऐसा नहीं है जैसा अभी दिखता है, हरा भरा और काफ़ी ब्यूटीफुल अर्थ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। हालांकि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको बर्बाद करने में, लेकिन तब ऐसा नहीं था अर्थ। जब पहले अर्थ बना था तो ये काफ़ी रॉकी हुआ करता था, बैरन था। और अगर सिंपल में हम इसको समझाना चाहें तो पहले जब अर्थ बना था तो ये एक मॉल्टेन आग का गोला हुआ करता था, ठीक है। तो पहले अर्थ का एटमॉस्फेयर भी बहुत थिन था। तो कैसे बहुत सारे प्रोसेसेस हुए, बहुत सारे केमिकल चेंज हुए, और कैसे अर्थ एक ब्यूटीफुल अर्थ बना जिस पे आज हम सरवाइव कर रहे हैं, इसके बारे में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर में हम देखेंगे कि जो अर्थ था वो अपने प्रिमोर्डियल स्टेज में स्टार्टिंग में बहुत वॉलेटाइल स्टेट में था। वॉलेटाइल स्टेट इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जब प्लैनेट्स बने थे तो उस समय गैसेस की क्वांटिटी सारे प्लैनेट्स, चाहे वो जोवियन हो या इंटीरियर प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स पे बहुत ज़्यादा थी। तो उस समय गैसेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। और फिर धीरे धीरे 3 स्टेज में लिथोस्फीयर बना। पहले में जो प्रिमोर्डियल स्टेज था उसमें गैसेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, और दूसरे में धीरे धीरे मैटर्स का कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ। कंसोलिडेशन मीन्स जो हैवियर मेटल थे ना, वो नीचे की तरफ सिंक करने लगे, और जो लाइटर मैटर थे वो ऊपर आने लगे। और तीसरा स्टेज में क्या हुआ कि ये जो जितने भी ये मटेरियल्स थे ये सॉलिडिफाई होने लगे, और जब सॉलिडिफाई हुए तो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो ऐसे बना हमारा लिथोस्फीयर। सो लास्ट टॉपिक है अपना, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक कह सकते हैं, कि इवोल्यूशन एटमॉस्फेयर का और हाइड्रोस्फीयर का कैसे हुआ। तो पहले एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो एटमॉस्फेयर में मेनली 2 गैसेस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हैं, एक है नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन अराउंड 28%। अगर बहुत डीपली डेटा पढ़ें तो 20.95%, ठीक है। तो 3 स्टेजेस में हुआ अपने एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन। पहला स्टेज था लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर। लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर मतलब जो मैंने आपको बताया था कि जब प्लैनेट्स बने थे तो बहुत सारे गैसेस उसमें एक्यूमुलेट हो गई थी। तो जो जोवियन प्लैनेट थे वो तो मतलब सन से काफ़ी दूर हैं,
तो वो सन के सोलर विंड्स, सन से जो सोलर विंड्स चलती हैं उनके रीच से वो बाहर थे। और अभी जो इंटीरियर प्लैनेट्स हैं वहाँ पे सोलर विंड्स पहुँच सकती हैं, इसलिए जोवियन प्लैनेट्स में आज भी वो जो गैसेस हैं वो प्रेजेंट हैं और वो गैसेस प्लैनेट ही रह गए। जबकि अर्थ जैसे, वीनस जैसे और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से जो गैसियस एलिमेंट्स थे या फिर बहुत सारी जो गैसेस थी, खासकर हीलियम और हाइड्रोजन, वो सोलर विंड्स के चलते बाहर हट गई और लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर, जो पहले से एटमॉस्फेयर बना हुआ था, वो साफ हुआ। दूसरा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में अभी हमने पढ़ा था कि जो हैवियर मैटर थे वो कोर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे और जो लाइटर मैटर थे, लाइटर जो मैटर्स जितने भी थे वो क्रस्ट की तरफ ऊपर आ रहे थे। तो ये हो गया लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर, दूसरा हो गया डिफरेंशिएशन, और तीसरा हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मॉडिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब एटमॉस्फेयर साफ हो गया, मैटर्स धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने, कंडेंस होने लगे, तो क्या बोलते हैं, लाइफ का धीरे धीरे शुरुआत होने लगा, मतलब उसकी नींव रखी जाए लगी। तो उसमें हुआ क्या कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। उसमें एक प्रोसेस जिसको डीगैसिंग बोलते हैं, डीगैसिंग ये था कि अर्थ के इंटीरियर से जितने भी गैसेस थे ना, उसको अर्थ अपने इंटीरियर से बाहर हटा रही थी, तो उसको डीगैसिंग बोलते हैं। डीगैसिंग की वजह से एटमॉस्फेयर थोड़ा साफ हुआ, तो जो अर्थ के साथ जो गैसेस थी, गैसेस बाहर जा रही थी, उनके साथ साथ वाटर वेपर भी बाहर जा रहे थे। वाटर वेपर जब बाहर गए तो वो कंडेंस हुए और कंडेंस होके वो रेन वाटर बने, बदल के वो वापस अर्थ पे आए और अर्थ पे बारिश स्टार्ट हुई। जब बारिश स्टार्ट हुई तो अर्थ पे जो गैसेस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, वो थोड़ा साफ़ हुई। जब बारिश स्टार्ट हुई तो CO2 साफ़ हुई और अर्थ धीरे धीरे कूल होने लगा। और पता है क्या हुआ, जो डिप्रेशंस थे अर्थ पे वो इन्हीं रेन वाटर से भर गए और आज हम उनको ओशंस बोलते हैं। ये तो लास्ट टॉपिक है अपना, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो हमने देख लिया सोलर सिस्टम कैसे बना, प्लैनेट्स कैसे बने। अब प्लैनेट्स बन गए, अर्थ बन गया, तो उस पर लाइफ भी तो रहेगी ना, तभी तो कहेंगे कि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले अभी हमने ओशंस के बारे में पढ़ा। ओशंस कब बने? 500 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। और लाइफ की शुरुआत कब हुई प्लैनेट पे? 3800 मिलियन ईयर अगो। तो हुआ क्या था, जब ओशंस बन गए और लाइफ की शुरुआत हो गई, तो अर्थ पे सर्वाइवल के लिए ना एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बन गया। और इसके बाद बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुए और उसके वजह से जो मॉलिक्यूल्स बने थे ना, वो अपने आप को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डुप्लीकेट करने लगे और धीरे धीरे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, जो पहला लाइफ फॉर्म बना यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, उसका फॉर्मेशन हुआ और फिर वो इवॉल्व होते होते मॉडर्न ह्यूमन बना। और इसी तरह हम आपके सामने आज ऐसे खड़े एक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग की तरह, और आप भी ऐसे ही बने थे। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा, अभी मतलब पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। और इस चैप्टर में कैसे अर्ली थ्योरीज आई, मॉडर्न थ्योरीज आई, उसके बाद सोलर सिस्टम कैसे बना, अपने स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स कैसे बने, फिर उस पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।